जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं इशार अहमद इंडियन ज्योग्राफी के साथ पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के तहत हम पढ़ रहे थे भारत में जनगणना, जो कि सेंसस 2011 जनगणना 2011 पे आधारित थी, जिससे कि हमेशा हमारे एसएससी, व्यापम और सभी वनडे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम कहीं ना कहीं प्रश्न ना करने की वजह से, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से ना पढ़ने की वजह से हमसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं लेक हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो मैं हूं ना, मतलब कंपटीशन कम्युनिटी है ना आपके साथ, आपको सारी चीजों से अवगत कराने के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना आज का ये प्रश्न सत्र प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक हम देखेंगे आपका डिटेलिंग, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि भारत में सर्वप्रथम अगर जनगणना का श्रेय किसे जाता है तो वह है लॉर्ड मेयो। 1872 के सत्र में के काल में ब्रिटिश सल्तनत जब राज कर रही थी भारत में, उस समय सबसे पहले जनगणना चालू हुई। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि समकालिक रूप से या नियमित रूप से जनगणना कब चालू हुई, तो आपका चालू हुआ 1881 में, जब आपका कौन थे, तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो छात्र इस कक्षा में पहली बार आया होगा, साथियों आप पहले वीडियो से सारी चीजें कवर करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वनडे एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास तौर से एसएससी में, तो हमें उसकी प्रकृति पता चलेगी। क्लियर है? चलो आ जाओ। विश्व में अगर देखें तो स्वीडन को सबसे पहला जाता है श्रेय कि जनगणना चालू कराई थी कब, 1749 में। भारत में जनगणना संगठन से संबंधित आंकड़े जो है कौन कराता है, तो आपका कराता है हमारा जनगणना संगठन, मतलब सेंसस कमीशन कराता है। ये वाला जो गलत है, लास्ट वीडियो में बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि हमारे वर्तमान के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। तो आज के भी वीडियो में चाहूंगा, जिस प्रकार से व्यूज जा रहे हैं वैसे कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, प्लीज। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम। अगला के हमने ये जाना कि 15वीं जनगणना है भारत में। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत की अगर बोलेगा तो 7वें नंबर की आप काउंट कर सकते हैं। 2020 में लक्ष्य रखा गया था कि 2020 में जो है हमारा भारत जो है औसत उम्र अगर देखें तो 29 वर्ष से जो क्या बोलते हैं औसत वर्ष कहलाएगा। मतलब कि भारत 2020 से मेरे साथियों सबसे युवा देश हो गया है पूरे विश्व में। क्लियर है? आगे बढ़ें। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और अगर देखें 2001 से 2011 के बीच में अगर भारत की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर देखें तो 17.5 रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। और यह भी जाना कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो 20 करोड़ जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश, सिक्किम जो है आपका सबसे कम जनसंख्या 6 लाख जनसंख्या के साथ। वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या और लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या। फिर आता हूं मैं रिवीजन करा रहा हूं मेरे साथियों, याद रखिएगा ये सत्र, क्योंकि इससे पहले मैंने इसकी डिटेलिंग बेहतर तरीके से करी है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा उन छात्रों से कि पहला वीडियो देखें, पार्ट 1 देखें सबसे पहले सेंसस ऑफ इंडिया का, फिर उसके बाद जो है आपका पार्ट 2 में आए, क्योंकि आज क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही धांसू। लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशो की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या अगर देखें तो कितनी है, तो सबसे ज्यादा देखें तो आपका क्या कहां है, तो केरल में है। और भारत का कितना है, तो 943/1000। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तमिलनाडु, सबसे कम हरियाणा में है। जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर में आता है। पुडुचेरी में सबसे ज्यादा है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दमन एंड दीव 618 के साथ सबसे कम जनसंख्या आपका सेक्स रेशो मतलब कि लिंगानुपात देखने को मिलता है। क्लियर? आगे बढ़े। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 27.9% के साथ सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई मेघालय में। और नागालैंड में -0.6 जनसंख्या क्या हुई आपका
कम हुई वहां, ठीक है, नकारात्मक देखने को मिली। और अगर देखें हम दादर और नागर हवेली में तो 55.9% के साथ दादर नागर हवेली जो है वो सबसे प्रथम पायदान में है जहां जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा देखने को मिली। क्लियर है। और लक्षद्वीप सबसे कम हो जाएगा। वैसे ही साक्षरता दर की बात करें तो 94% जो है इसमें देखेंगे। केरल में सबसे ज्यादा आपका देखेंगे साक्षरता दर, सबसे कम बिहार में है, देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। लक्षद्वीप देखेंगे तो 91% के साथ 91.8% के साथ सबसे पहले नंबर में, और 76.2% के साथ दादर और नागर हवेली सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर। आगे बढ़े। जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो बिहार सबसे पहले नंबर में है, 1106 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और आपका पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। मिजोरम में सेकंड नंबर में है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो उसके बाद जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा देखेंगे तो दिल्ली में है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। क्लियर है साथियों। आगे बढ़े। अगला देखिए, सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या की बात करें तो 10 करोड़ के साथ जो है मध्य प्रदेश जनसंख्या के स्थान में सबसे पहले नंबर में है, और प्रतिशत के स्थान में देखें तो लक्षद्वीप सबसे जो है ज्यादा है। अगला देखते हैं हम कि 2011 की जनगणना के अनुसार एससी जनसंख्या जो है वो कहां है, तो सबसे ज्यादा 20 करोड़ के साथ कहां है, तो सबसे ज्यादा 20 करोड़ के साथ जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में। और सेकंड वन अगर देखेंगे हम तो सेकंड वन नहीं बोलेंगे भाई, इसको अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कहां है आपका, पंजाब राज्य में। क्लियर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, बिल्कुल गौर से और समझ के और ध्यान से बनाना अनिवार्य है, जहां से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। पूछ रहा है प्रश्न कि भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी। समकालीन मतलब कि आपका सिस्टमैटिकली अगर देखें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने साथियों, गौर से पढ़ना है, गौर से समझना है और ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना अनिवार्य है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। बोलता है कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात पुडुचेरी में है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, आप एक बार अपना नोट चेक करिए, ठीक है। उसके बाद है सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है। यस, सबसे ज्यादा जनसंख्या, मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, वो आपका है आपका उत्तर प्रदेश में। क्लियर। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, किसका, अपने पेन का, और थोड़ा मोटा भी कर लेते हैं। ठीक, चलो आ जाओ। तो यहां हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। 66 है क्या, 66.04%। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस ऑफ 2011। ओके, ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूं मैं बीच बीच में, तो याद रखिएगा साथियों, सी फॉर कैट इज द आंसर राइट। क्लियर है। तो 74.04% इसका आंसर होगा। अगला बढ़े। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि केरल राज्य में ही महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। हम बात कर रहे हैं किसकी, 2011 की जनगणना के अनुसार। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी वर्तमान में जनगणना चल रही है, जैसे वो रिपोर्ट आता है तो हमें आंसर उसका प्रेफरेंस देना होगा। मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर सा वीडियो ले आऊंगा जिसमें आप लोगों को 2021 का जनगणना का जो है डाटा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है। आगे बढ़े। चलो, लेकिन अभी वर्तमान में जो भी पेपर होगा वो आप लोगों के लिए ये डाटा महत्वपूर्ण होगा। क्लियर साथियों। भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या था, बताओ बताओ बताओ। 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं। 15वीं 2011 में, लेकिन अगर इसकी जगह में पूछ देता कि 2021 की जनगणना कौन सी है तो हमारा आंसर हो जाता 16वीं। क्लियर है। लेकिन अगर मैंने एक वर्ड का उपयोग किया था, ये भी याद रखना है मेरे साथियों, स्वतंत्र, अरे ये लिखा गया जबरन, ठीक है, स्वतंत्र भारत की अगर बात करें हम तो कौन से नंबर के पोजीशन का था 2011 की जनगणना, वो थी 7th पोजीशन की। और 2021 का कौन सा हो जाएगा, 2021 का हो जाएगा आपका 8th नंबर का। क्लियर। आगे बढ़े। चलो, अगला है प्रश्न, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या क्या थी, क्या थी, क्या थी, बताओ। एकदम आसान सा आंसर है, बी फॉर बाहुबली, 121 इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़े। भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसार होगा ना ये, ठीक है, अकॉर्डिंग, अनुसार सबसे कम है। क्या,
किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो बताया था मैंने सिक्किम राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। देखो आओ दिखाता हूं, खुल जा सिम सिम। ठीक है, देखो ये रहा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका भी आंसर बना लिया हमने, सिक्किम 6 लाख के साथ सेकंड नंबर। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है? दिल्ली। और अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? आगे बढ़े साथियों, चलो 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 चलो। ओ हो बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप लोग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, प्लीज शेयर जरूर करें, क्योंकि बार बार बोलता हूं साथियों कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो सभी के पास पहुंचेगा, और सभी के पास पहुंचेगा तो सफलता मिलेगी, और आप सफल होंगे तो हम सफल होंगे। तो प्लीज आप जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्लियर? आगे बढ़ें, चलो। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? साक्षरता प्रतिशत की बात करेगा तो देखो, दिल्ली है क्या, चंडीगढ़ है क्या, पुडुचेरी है क्या, केरल है। देखो साक्षरता दर की बात कर रहा है। आओ मैं आप लोग को वापस लेके चलता हूं साक्षरता दर के पास। कहा गया? ये रहा सेक्स रेशो साक्षरता दर। क्या है अपना सबसे ज्यादा? केरल। फिर उसके बाद क्या है? मिजोरम। साक्षरता दर की बात चल रही राज्य में। लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश 91.8%। अब सबसे ज्यादा की बात कर रही तो अपने कर रहा है तो क्या है? अपने पास ये रहना चाहिए, एक तो केरल वहां ऑप्शन में नहीं है, मिजोरम है, फिर उसके बाद होना चाहिए लक्षद्वीप। तो ये 3 चीजों का प्रेफरेंस देना जरूरी है। तो ये डाटा कितना इंपॉर्टेंट है देखो, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कौन कौन से हो गए? केरल, मिजोरम और लक्षद्वीप, है ना? दिख रहे हैं क्या इसमें? ठीक है, देखो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो किसको आंसर लेंगे? लक्षद्वीप। क्लियर है? देखो मैं आपको फिर से लेके जा रहा हूं साथियों, ना कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां पर बहुत ही आपका समस्या होती है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करें भारत की कितनी है तो 74.04%। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 94% केरल में है, मिजोरम में जो है कितना है 91.3%, 91.8% के साथ लक्षद्वीप है। और यहाँ हम ऑप्शन के हिसाब से किसको लिए हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से हम लिए हैं लक्षद्वीप को। ठीक है, देखिए कितना जरूरी हो जाता है। क्लियर? सीधा सीधा पूछता तो कोई भी बना लेता। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल के बाद किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी बात की है, क्या है? गोवा, कर्नाटक, मिजोरम या त्रिपुरा? बताया ना मिजोरम है। देखो 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 देखो, वापस लेके जाऊंगा। ये छात्र जीवन में ऐसा होता है कि अरे यार फिर से पलटा के उधर पहुंचे तो कहाँ है साक्षरता दर? ये रहा मिजोरम। पहले क्या है? केरल, फिर मिजोरम, फिर आपका लक्षद्वीप। तो क्या हो जाएगा? ये KM और L ऐसे याद रख सकते हो। KML या कमल, जिसमें ज्यादा खिला वो कहाँ है? साक्षर राज्य है। ठीक है, KML याद रखना। आगे बढ़े, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। क्लियर? आगे बढ़े, अगला, किस जनगणना वर्ष में भारत में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा नकारात्मक वृद्धि दर देखें तो आपका कौन सी जनगणना में हुई थी? 1921 में हुई थी। क्यों? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या विभाजक वर्ष। क्यों? क्योंकि इस समय जो है आपका देखा गया कि 2011 के बाद 2021 में जब जनगणना की गई तो जनसंख्या क्या की रही थी? तो नकारात्मक रही थी, और जो है महामारी की वजह से जनसंख्या कम रही। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? ओके, ठीक है, अधिक की बात कर रहे हैं ना, अधिक नहीं है भाई, सबसे कम है बोल रहा है, प्रतिशत सबसे कम है। ठीक, बिहार में। क्लियर? ठीक है, तो सबसे कम बिहार में। आगे बढ़े, चलो। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेगा तो 382। तो क्या हो जाएगा? C फॉर, चलो आगे, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। आगे बढ़े, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार की जनसंख्या सर्वाधिक है, बताया था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। भारत में निम्नलिखित में से किस में से लिंगानुपात का सही अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ
सेक्स रेशो किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 वयस्क स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ये पहला ऑप्शन सही होगा, ए फॉर आगे बढ़ो, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे जो है स्त्रियों की संख्या। अभी कितना है हमारे भारत में? 1000 पुरुष है तो 943 जो है आपके महिलाएं हैं, याद रखना है। ठीक, आगे बढ़े। वर्ष 2011 के बाद भारत की अगली जनगणना आयोजित की जाएगी, जो है ये प्रश्न पुराना है लेकिन 2021 में की जाएगी, लेकिन अभी कोविड-19 और महामारी की वजह से ये जो है सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाया है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये जो है प्रश्न बहुत ही गंभीर है। इसे प्रश्न को जो है मैं आपको पिछली कक्षा में बताया था, इसलिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है। मैं आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन रखा नहीं हूं, इसको आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 सभी के लिए खतरा। क्लियर, आगे बढ़े। चलो मैं आप ही लोग को बनाना है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो याद रखिएगा 17.5%, जो कि मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। क्लियर, आगे बढ़े। जो कि कितना है? 121 करोड़। जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो कितने वर्षों में की जाती है? प्रति वर्ष नहीं की जाती है। 15 वर्ष में की जाती है क्या? 5 वर्षों में नहीं, हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? तो देखो कितने बार वही प्रश्न पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद है आपका जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है आपका भारत में, वो है जनसंख्या के आकार में सबसे छोटा राज्य, तो भाई सिक्किम है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, देखो साथियों, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है प्राप्त करना चाहते हैं सफलता, तो इसका मैं आप लोगों को मूल मंत्र बता देता हूं। सफलता मतलब कि सभी मतलब जितने भी बुरी चीजें हैं उससे आपको त्याग लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस इसलिए कराता हूं सेशन के बाद कि आप लोगों से सारी चीजें बेहतर तरीके से, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक के देखा करिए और शेयर भी कर दिया करिए। फ से फल की चिंता नहीं करना है। ला से आ गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही करे तो एक भी बच्चा छूटा, मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। और ता से आता है तारतम्य, मतलब कि आपको अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे समस्या, सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी, और आएंगी तो याद रखिएगा वो चले भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बिगाड़ दें या पढ़ाई की कंसिस्टेंसी ना करें, बनाए रखें। तो साथियों प्लीज जो है सत्र को पूरा देखा करिए। आगे बढ़े। चलो, अगला प्रश्न है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो पढ़ रहे थे। अब देखो प्रश्न कितना थोड़ा सा घुमा फिरा के तौल मोल के बनाया। चलो बना ही लेते हैं इसको। ठीक है, 14.2% आपका 15.5%। अब वहां कैलकुलेट थोड़ी ना करते रहोगे कि 121 करोड़ और वहां जो है आपका 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, तो ये किसका कितना प्रतिशत होगा? तो याद रख लो ना भाई, 16.50% है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न का सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, और इस सत्र को 2 से 3 बार देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद होंगे। अगले सत्र में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, और हमारा जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा है उसको भी जो है शेयर करा करिए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।